शिक्षक का स्थानांतरण के लिए जो पॉलिसी बनाई थी सरकार ने, वो अभी जो है ठंडे बस्ते में है। अभी पोर्टल 1 से 15 तक चालू है, लेकिन जो लोग जो असाध्य रोग से पीड़ित हैं, विकलांग हैं, या जिनके पति पत्नी दोनों एक जगह सरकारी नौकरी कर रहे हैं, वैसे लोगों के लिए है। लेकिन बाकी जो लोग जो स्थानांतरण चाहते थे, ट्रांसफ़र चाहते थे, वो पॉलिसी अभी लागू नहीं हुई है। लेकिन कुछ ऐसे लोगों के लिए ये पॉलिसी चालू की जाएगी, लेकिन इसके लिए भी आपको कुछ समय के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। जो सक्षमता परीक्षा था, उसके रिजल्ट का वेट करना पड़ेगा। सुनिए मंत्री क्या कह रहे हैं इस विषय पे। अभी सिर्फ वैसे ही मामले स्थानांतरण के लिए जा रहे हैं जो असाध्य रोग से ग्रसित हों या विशेष परिस्थिति में। सामान्यतः हम लोग जो सक्षमता परीक्षा की जो शेष जो परीक्षाएं रह गई हैं, वो जब पूरा हो जाएंगी तभी हम लोग लागू करेंगे जो उदार नीति हमने कहा है। अभी जो खास करके अगर किसी को व्यक्तिगत परेशानी हो, वो विधवा हो या फिर असाध्य रोग से ग्रसित हों, या हस्बैंड वाइफ का मामला हो कि दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, शिक्षक हैं, तो वैसे ही सिर्फ मामले 1 से 15 तक हम लोग पोर्टल पर इनवाइट कर रहे हैं। लेकिन पिछली बार भी हमने सभी को कहा है और हम लोगों ने दिशा निर्देश भी दिया है कि जो सामान्य ट्रांसफ़र पॉलिसी हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने कहा भी है कि सभी लोग ज़िले के अंदर ही होंगे, लेकिन डिटेल्स उसका पुनः हम लोग जब शेष परीक्षाएं सक्षमता की हो जाएंगी तो उसके बाद हम लोग बीपीएससी हो या सक्षमता परीक्षा से जो पास हुए और जो नियोजित शिक्षक हो जाएंगे, विशिष्ट शिक्षक हो जाएंगे, तो उसके बाद कई शिक्षकों के वेतन भी काटे गए हैं। वेतन कटौती के बाद उसके बाद हम लोग जिलावार समीक्षा कर रहे हैं। अगर जहां सही है तो निश्चित रूप से, और जहां हमें लगता है कि जो वेतन काटने में सही रूप से निर्णय नहीं लिया गया है, तो निश्चित रूप से जो निर्णय लिए जाते हैं उसकी पुनः समीक्षा का अधिकार हमें है। तो पुनः समीक्षा करके हम उस पर निर्णय लेंगे। और जैसा कि हमने पहली बार कहा था, कल हमने फाइल भी साइन कर दी। जो पूर्व में जो परीक्षाएं हर महीने होती थी, अब त्रैमासिक होंगी। 3 महीने में एक बार सही तरीके से परीक्षा होगी, क्योंकि पूर्व में उसमें बहुत सारी व्यवहारिक कठिनाइयाँ थीं और 1,80,00,000 स्टूडेंट्स का परीक्षा करना, उसमें व्यवहारिक कठिनाइयाँ आ रही थी। और साथ ही साथ छुट्टियों में आपने देखा होगा कि ग्रीष्म काल में, गर्मी की छुट्टियों में हमने कटौती भी नहीं की है। उस दौरान किसी तरह की कक्षाएं नहीं होंगी, और चाहे वो दक्ष क्लासेज हों या अन्य क्लासेज हों, वो नहीं होंगी। उस सब पर हम लोगों ने निर्णय लिया। नहीं, अभी हम ये ऑफ हैंड ये कहना, जिनका वेतन कटा है वो पुनः समीक्षा के लिए अपना आवेदन दे सकते हैं। उसमें पुनः हम लोग समीक्षा करेंगे, तब उचित निर्णय लेंगे। तो आपने सुना कि जिस तरीके से जो है अभी कुछ ही लोगों के लिए ये अवसर जो है उनको मिलेगा, बाकियों के लिए अभी ट्रांसफ़र अगर आपको कराने की ज़रूरत है या आप चाहते हैं कि आपका ट्रांसफ़र आपके ज़िले में हो जाए या फिर आपके प्रदेश में हो जाए, तो आपके लिए अभी इंतज़ार करने की ज़रूरत है। तो आप बने रहिएगा प्रेस जागरण के साथ। ऐसे तमाम खबरों के लिए पटना से कुंदन की रिपोर्ट। धन्यवाद।